हेलो दोस्तों, डेली टॉप 10 न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हर रोज़ ताज़ा और बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि कि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। आज की पहली खबर। प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा, कराची स्टॉक एक्सचेंज पर हुए हमले के लिए भारत जिम्मेदार। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंगलवार को कहा है कि कराची स्टॉक एक्सचेंज पर हुए हमले के लिए भारत जिम्मेदार है। सोमवार को हुए इस हमले में 9 लोग मारे गए थे और 7 घायल हुए थे। इसमें हमला करने आए 4 आतंकी को भी ढेर कर दिया गया था। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल जियो न्यूज़ के मुताबिक इमरान खान ने संसद में कहा है कि बेशक स्टॉक एक्सचेंज पर हुए आतंकी हमले में भारत की भी भूमिका थी। हालांकि हमले की जिम्मेदारी बलूचिस्तान आर्मी ने ली थी। हमले के लिए एक गाड़ी में 4 आतंकी आए थे। उसके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक और AK-47 राइफल बरामद की गई थी। पिछले साल कराची में चीनी दूतावास पर हुए हमले की भी उन्होंने जिम्मेदारी ली थी। इस हमले में भी इसी तरह की गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था। प्रधानमंत्री से पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह मोहम्मद कुरैशी ने भी हमले के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया था कि हमले की जिम्मेदारी लेने वाले बलूच आर्मी का भारत से सीधा संबंध है। इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि कुरैशी का बयान बेतुका है। पाकिस्तान अपनी घरेलू समस्याओं का आरोप हम पर नहीं लगा सकता। दुनिया के किसी भी हिस्से में आतंकवाद की आलोचना करने में भारत नहीं झिझकता है। अगली खबर। बिना सब्सिडी वाला LPG सिलेंडर हुआ महंगा, 1 जुलाई से लागू हुई नई कीमतें। कोरोना काल में बढ़ती पेट्रोल कीमतों के बीच जनता को महीने की पहली तारीख को झटका लगा है। 1 जुलाई को देश की ऑयल मार्केट कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले LPG रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की है। 14.2 किलोग्राम वाले गैस सब्सिडी LPG सिलेंडर के दाम दिल्ली में ₹1 प्रति सिलेंडर महंगा हो गया। इसके साथ ही उसकी कीमत ₹594 पर पहुंच गई है। अगर अन्य शहरों की बात करें तो कोलकाता में ₹4.5, मुंबई में ₹3.50 और चेन्नई में ₹4 महंगा हो गया है। रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 1 जून को भी बढ़ोतरी की गई थी। तब राजधानी दिल्ली में 14.2 किलो वाला बिना सब्सिडी का रसोई गैस सिलेंडर ₹11.50 महंगा किया गया था। कोलकाता में बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर में 31.50 की तेज़ी आई थी। इसी तरह मुंबई में ₹11.50 की और चेन्नई में बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में ₹37 का इजाफा हुआ था। अगली खबर। मरीजों के लिए मुसीबत। ICU के कोरोना मरीजों को लगने वाला हेपरिन इंजेक्शन 50% महंगा, केंद्र सरकार ने लिया फैसला। केंद्र सरकार ने हेपरिन नाम के एक इंजेक्शन की कीमत 50% बढ़ाने का फैसला किया है। खास बात यह है कि ये इंजेक्शन ICU में भर्ती कोरोना मरीजों को भी दिया जा रहा है। फेफड़ों में जमे खून के धक्के ख़त्म करने के लिए ये इंजेक्शन मरीजों को दिया जाता है। नेशनल फार्मास्यूटिक अथॉरिटी ने हेपरिन की अधिकतम कीमत 50% बढ़ाने का निर्णय लिया है। ये इंजेक्शन कई कंपनियां बना रही हैं। इस फैसले के बाद ये कंपनियां मौजूदा कीमत में 50% ज़्यादा कीमत वसूल सकेंगी। अलग अलग कंपनियों के इंजेक्शन की कीमत अलग अलग है। NPPA की चेयरमैन सुभा सिंह ने कहा कि ये सही है कि ये इंजेक्शन कोविड मरीजों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन वर्ष 2018 से इसके रॉ मटेरियल की कीमत 200% तक बढ़ चुकी है। इसके बावजूद कीमत नहीं बढ़ी थी। दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए NPPA ने इसकी अधिकतम कीमत बढ़ाने का निर्णय लिया है। अगली खबर। चीन में नया स्वाइन फ्लू वायरस मिला, यह महामारी शुरू कर सकता है। उधर कोरोना के कहर के बीच चीन के शोधकर्ताओं को एक नए तरह का स्वाइन फ्लू वायरस मिला है। सूरों में मिलने वाला ये वायरस इंसानों को संक्रमित
कर सकता है। इसमें भी भविष्य में नई महामारी शुरू करने की क्षमता दिख रही है। हालांकि वैज्ञानिकों ने कहा है कि वायरस के से तत्काल कोई वैश्विक स्वास्थ्य जोखिम नहीं है। अमेरिकी साइंस जर्नल PNAS में प्रकाशित रिसर्च के अनुसार चीन में 2011 से 2018 तक 30,000 सूरों पर किए गए अध्ययन में ये वायरस सामने आया है। अगली खबर, पतंजलि का यू टर्न। बालकृष्ण ने कहा कि हमने कोरोना की दवा बनाने का दावा नहीं किया। नैनीताल हाई कोर्ट ने केंद्र को नोटिस भेजा। योग गुरु रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद कोरोना वायरस की दवा बनाने के दावे से पलट गई है। उत्तराखंड आयुष विभाग के नोटिस के जवाब में पतंजलि ने कहा है कि उसने कोरोना की दवा बनाने का कोई दावा नहीं किया। नोटिस के जवाब में पतंजलि के CEO आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि सरकारी गाइडलाइन के अनुसार अनुमति लेकर तैयार दवा से कोरोना मरीज भी ठीक हुए हैं। रामदेव ने 23 जून को दावा किया था कि पतंजलि ने जयपुर की निम्स यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर कोरोना की दवा बना ली है। वहीं बालकृष्ण ने एक अन्य बयान में कहा कि इस मामले में योजना बनाकर भ्रम और प्रचंड रचा गया है। पतंजलि ने कोरोनिल के क्लिनिकल स्ट्रोक ट्रायल का रिजल्ट बताया था। हमने कभी दवा से कोरोना ठीक या निरंतर करने का दावा नहीं किया। हमने कहा था कि एक दवा बनाई है जिससे कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं। दूसरी तरफ उत्तराखंड आयुर्वेद विभाग के लाइसेंस अधिकारी YS रावत ने कहा कि पतंजलि ने नोटिस के जवाब में लिखा है कि उन्होंने कोरोना किट के नाम से कोई किट पैक नहीं की है। उन्होंने सिर्फ दिव्या कोरोना टैबलेट, दिव्या आयु तेल और ही पैक किया गया है। रावत ने कहा कि अब पतंजलि को कोरोना किट पर से वायरस का चित्र हटाने को कहा जाएगा। अगली खबर, PM की कोरोना पर प्रशासन को सलाह। मोदी ने बुल्गारिया के PM पर लगे जुर्माने से मास्क की अहमियत समझाई। कहा, नियमों से ऊपर कोई नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश के नाम संदेश में कोरोना को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी। इस दौरान कहा कि ये बात सही है कि अगर कोरोना से होने वाली मृत्यु दर को देखें तो दुनिया के अनेक देशों की तुलना में भारत संभली हुई स्थिति में है। समय पर किए गए लॉकडाउन और अन्य फैसलों ने भारत में लाखों लोगों की जीवन बचाया है। जब से देश में अनलॉक 1 हुआ है, व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार में लापरवाही भी बढ़ती ही चली जा रही है। उन्होंने कहा कि भले ही अब तक हम 2 गज की दूरी को लेकर और 20 सेकंड हाथ धोने को लेकर काम कर रहे हैं, आज जब हमें ज़्यादा सतर्कता की ज़रूरत है तो लापरवाही बढ़ना बहुत ही चिंता का कारण है। लॉकडाउन के दौरान गंभीरता से नियमों का पालन किया गया था। अब सरकारों को, स्थानीय निकाय की संस्थाओं को देश के नागरिकों को फिर से उसी तरह की सतर्कता दिखाने की ज़रूरत है। विशेषकर कंटेनमेंट जोन पर बहुत ध्यान देना होगा। जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उन्हें रोकना, टोकना और समझाना होगा। मोदी ने कहा, अभी अपने खबरों में देखा होगा कि एक देश के प्रधानमंत्री पर 13,000 का जुर्माना इसलिए किया गया क्योंकि वो मास्क पहने बिना गए थे। भारत में भी स्थानीय प्रशासन को इसी चुस्ती से काम करना चाहिए। ये 130 भारतीयों की रक्षा का अभियान है। गांव का प्रधान हो या देश का प्रधानमंत्री, कोई भी नियमों से ऊपर नहीं है। दरअसल मोदी ने अपने भाषण में बुल्गारिया के प्रधानमंत्री बोइको बोरिसोव का भी उदाहरण दिया। बोरिसोव को हाल ही में जुर्माना देना पड़ा था क्योंकि वो चर्च में बिना मास्क लगाए पहुंचे थे। इसी तरह पिछले दिनों रोमानिया के प्रधानमंत्री लुडोविच ऑर्बन पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर 45,000 रुपये का जुर्माना लगा था। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपसे प्रार्थना करता हूं, आग्रह करता हूं कि स्वस्थ रहिए, 2 गज की दूरी का पालन करते रहिए
गमछा, फेस कवर, मास्क का उपयोग करिए और कोई लापरवाही मत कीजिए। अगली खबर, चीन के 59 ऐप्स पर बैन। इस बार सिर्फ प्ले स्टोर नहीं, ISP लेवल पर भी ब्लॉक हुआ चीनी ऐप्स। ऑफलाइन इस्तेमाल भी नहीं हो सकेगा। भारत सरकार ने सोमवार को जिन 59 चीनी ऐप्स पर बैन लगाया है उन्हें गूगल प्ले स्टोर और एप्पल के ऐप स्टोर से हटा दिया गया है। रिपोर्ट्स और यूजर्स बता रहे हैं कि अब इन चाइनीज ऐप्स को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड लेवल पर भी बैन कर दिया गया है। अनुमान सरकार जब ऐसा कदम उठाती है तो गूगल और एप्पल के ऐप स्टोर पर ऐप्स ब्लॉक कर दिए जाते हैं ताकि नए यूजर डाउनलोड ना कर सके। लेकिन चीनी ऐप्स के मामले में नेक्स्ट लेवल पर जाते हुए इंटरनेट सर्विस देने वाली तमाम कंपनियों ने उन्हें अपने सर्वर लेवल पर ही ब्लॉक कर दिया है। ऐसे में अब कोई यूजर्स पबजी और ब्लू व्हेल गेम की तरह उन्हें ऑफलाइन मोड में भी नहीं चला पाएगा। ऐप्स बैन करने के सरकार ने नोटिफिकेशन के बाद ISP लेवल पर कंपनियों ने ऐप्स को ब्लॉक किया। इसके बंद कंपनियों ने यूज़र को एक नोटिफिकेशन भेजा। उसमें कहा गया कि ऐप्स को ब्लॉक करने के सरकार के फैसले को लागू करने के लिए ये कदम उठाया गया है ताकि भारत के यूजर्स की प्राइवेसी और सिक्योरिटी बनी रहे।